की तरफ से जो 2 कमेटी पिछले साल बनाई गई थी, उस कमेटी में एक डेली वेज कैश लेबर की कमेटी थी जिसका टाइम बाउंड मैनर था, 6 महीने वो रिपोर्ट देगी। आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। कुछ सरकार के लोग कहते हैं वो कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी, जबकि उमर साहब कहते हैं अभी रिपोर्ट आएगी तो हम उस पर आगे रोड मैप बनाएंगे। उसके साथ साथ पिछले साल असेंबली के दौरान MLA साहब की सैलरी बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनी, उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसको कैबिनेट में अपना अप्रूवल भी दे दिया और हमारा सुनने में ये आ रहा कि वो LG साहब के पास भेज रहे हैं उसको फुल एंड फाइनल अप्रूवल देने के लिए। तो हमारी आपके माध्यम से LG साहब से अपील है कि जब तक कैश लेबर डेली वेज का मुद्दा हल नहीं होता, ये सरकार क्लियर कट स्टैंड नहीं बताती कि किस SRO तहत हमें रेगुलाइज करने वाले हैं और फेज मैनर में अगर कर रहे हो तो फर्स्ट फेज में कितने लोगों को रेगुलाइज कर रहे हो। PHE का कैश लेबर डेली वेज जो एसेंशियल सर्विस है उसको क्या फर्स्ट फेज में सबको रेगुलाइज कर रहे हो? अगर फर्स्ट फेज में रेगुलाइज नहीं कर रहे हो तो जो सेकंड फेज में आएंगे उनके लिए जॉब सिक्योरिटी क्या है? उसके अलावा अगर PDD के लोगों को आप रेगुलाइज कर रहे हो तो अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हो, तो हमारी ये क्यों कहा जाता है कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है? सरकार की ये एक आंख बंद करके एक आंख से देखने वाली नीति और डबल नीति ये नहीं चलेगी और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने उमर सरकार एक्सपोज हो गई है कि उसकी प्रायोरिटी, उसका जो एक मोटो वो क्या है कि गरीब कैजुअल डेली वेज को कुछ नहीं करना, जिसके लिए 2014 से लेके 24 तक उमर साहब से लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम लीडर ये बोलते रहे कि अगर 14 के बाद हमारी सरकार रिपीट हो जाती 2014 में तो हम इनको SRO 64 के सारे बेनिफिट देने वाले थे। जबकि हमने रिपोर्ट जो तैयार की थी 14 में वो फ्लड के दौरान बह गई। तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास 14 से 24 तक ये आप बोलते रहे कि हमारे पास वो रिपोर्ट बनी पड़ी है, और राथर साहब जो अभी स्पीकर हैं, राथर साहब ने 24 असेंबली इलेक्शन के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास वो रिपोर्ट कैश लेबर डेली वेज रेगुलेशन के लिए बनी पड़ी है, हम जैसे ही सरकार बनाएंगे हम इनको रेगुलर करेंगे। और उमर साहब ने आते एक कमेटी और बना दी, एक झूठ उसके ऊपर दूसरा झूठ। 6 महीने का टाइम था, उस कमेटी को आज साल के ऊपर हो गया। उसके अलावा तीसरा झूठ कि हम नेक्स्ट असेंबली सेशन जो होगा, जो 25 में ये बोला था 26 में होगा, हम इनका रोड मैप बताएंगे। तो मीडिया के साथियों से अपील है, लगातार इनको मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टर को ये पूछा जाए, आप पूछते भी हो कि आप रोड मैप क्या ला रहे हो, तो रोड मैप अभी ये नहीं बता रहे। हम यही क्लियर करना चाहते स्टैंड कि आप किस SR को रेगुलर कर रहे हो और क्या क्या उसमें हमें किस ग्रेड में कर रहे हो। उसके साथ साथ LG साहब से एक अपील है कि आप इस UT के मालिक हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी फाइल आपके पास भेजती है आप ही अप्रूव करते हो। इस MLA की सैलरी बढ़ाने फाइल को अप्रूव ना किया जाए जब तक डेली वेज कैश लेबर के लिए एक कंक्रीट पॉलिसी नहीं आती, हमें रेगुलेशन हमारा शुरू नहीं होता। इनको इतनी जरूरत नहीं है इनकी सैलरी बढ़ाने की जितनी हम लोगों को जरूरत है। 9000 में कैसे घर चलता है ये हम लोग जानते हैं। अब असेंबली सेशन शुरू होने वाला, आपका तरफ से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में जैसे मैंने बताया कि बुधवार और वीरवार 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हम 2 दिन का लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो असेंबली घेराव हो, वो पुल बंद हो, उमर साहब के घर का घेराव हो, किसी मिनिस्टर घर का घेराव हो या लीडर अपोजिशन घर का घेराव हो, कहीं भी जाएंगे इन लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये 90 लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। यही हमें दुख लगता है कि 24 घंटे काम हम लोग करें, कोरोना में काम हम लोग करें और ये लोग AC में बैठ के आराम करें, और जब कोई बेनिफिट लेने की बारी आई तो ये MLA साहबान पहले अपना बेनिफिट देख रहे हैं, उसके बाद कैश लेबर डेली का बेनिफिट देखते हैं।